अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम यूनिट नंबर 2 लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स को आज हम जो है ना स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से बार बार यही जो है ना आ रहा था कि सर सेकेंड ईयर की सीरीज स्टार्ट करें, तो इसलिए मैंने आज से ये स्टार्ट लिया है कि सेकेंड ईयर के चंद एक लेक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि कुछ स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट हो सके। अगर आप लोगों को ये लेक्चर्स जो है ना बेनिफिशियल लगते हैं तो इनको शेयर भी करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन, हम डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। यूनिट नंबर 2 हमारे पास है, उसका हेडिंग जो है हमारे पास जो उसका नाम है वो डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन है क्या, इसकी डेफिनेशन हम यहां पे लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग the derivative of the function is called differentiation। कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब यहां पे बात आके रुक जाती है कि डेरिवेटिव क्या होता है। स्टूडेंट, सबसे पहली बात आप लोगों को डेरिवेटिव समझना है। तो डेरिवेटिव के लिए आपको रेट ऑफ चेंज की जो है ना बात पता होनी चाहिए, और रेट ऑफ चेंज के बाद इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का पता होना चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा जो है ना इजी करके एक डायग्राम की मदद से आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, और उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे तरीके से वॉच भी करेंगे ताकि ये चीजें आपकी क्लियर हो सके। तो स्टूडेंट, मैं यहां पे एक्सिस ले लेता हूं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस हैं और ये वाई एक्सिस हैं। अब इनमें मैं यहां पे एक लाइन ड्रा करता हूं। ये एक लाइन है हमारे पास जिसके ऊपर मैं दो पॉइंट ले लेता हूं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट यहां पे मैं बी ले लेता हूं। अब ये जो ए पॉइंट है यहां से ये यहां तक आ रहा है। ये जो ए पॉइंट है इसका डिस्टेंस x बन रहा है। आप यहां पे इसको नोट कर सकते हैं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो x बन रहा है, और यहां ये जो आपके पास पॉइंट बन रहा है यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको मैं h का नाम दे देता हूं। अब यहां से ये जो आपके पास डिस्टेंस है यहां से लेकर मैं इसको इस तरह शो कर देता हूं कि ये जो डिस्टेंस आपके पास बनेगा यहां से यहां तक, ये इस पॉइंट से ओरिजिन से यहां तक का जो डिस्टेंस था उसको मैंने x का नाम दिया है, और यहां से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस था उसको h का नाम दिया है। अब यहां से स्टार्ट से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो x प्लस h बन जाएगा। अब यहां पे बात करेंगे x एक्सिस की, तो ये x एक्सिस पे है, तो यहां पे जो आपके पास पॉइंट y एक्सिस पे बनेगा इसको मैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ x का नाम दे देता हूं कि ये आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ x है। तो a के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, जो a के हमारे पास पॉइंट बनेंगे, x की जगह x ही आ जाएगा और y पॉइंट की जगह f ऑफ x आ जाएगा। उसके बाद हम b के पॉइंट्स की बात करेंगे। तो b के पॉइंट से पहले मैं यहां पर इसके लिए ये y वाला पॉइंट शो कर देता हूं। अब देखें यहां पे x था तो y एफ ऑफ x था। अब अगर यहां पे यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं हम, तो x हमारे पास x के बजाय y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस h बन जाएगा। तो यहां b के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो हमारे पास बन जाएंगे x प्लस h x की जगह, और y की जगह f ऑफ x प्लस h बन जाएंगे। स्टूडेंट, ये दो हमारे पास पॉइंट्स हैं जिनको हमने यहां पे डिस्कस किया है।
अब मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करता चलूं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ x जो हमारे पास है, ये मैं यहाँ पे जनरल इक्वेशन mx प्लस c ले रहा हूं कि ये हमारे पास है। यहाँ पे जो m आपके पास यहाँ नजर आ रहा है ये m स्लोप है बेसिकली, और स्लोप क्या होता है, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। मतलब सिंपली अगर इसको ऐसे लिखा जाए डेल्टा y अवर डेल्टा x, तो इसको हम लिख सकते हैं। और अगर आप इसको ये कहें कि रेट ऑफ चेंज कहा जाए तो ये भी एक्यूरेट है, इसमें भी कोई इतना ज्यादा डाउटफुल बात नहीं है। तो आपके पास ये स्लोप की जो है ना टाइप आ गई है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये आपने जो है ना स्लोप की डेफिनेशन आपने नेक्स्ट किसी चैप्टर नंबर 4 के अंदर इधर ही डिस्कस हुई है, और वैसे भी स्लोप जो है वो रेट ऑफ चेंज ही की टर्म में आता है। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज बन रही हैं, अब मैं यहाँ पे y2 और y1 की अगर बात करूं तो ये आपके पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इसकी ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, तो ये आपके पास y2 हो जाएगा, ये आपके पास y1 हो जाएगा। तो अगर आप इनकी वैल्यूज को यहाँ पर रिप्लेस करें तो आपके पास आ जाएगा f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय, अब x2 की बात करें तो ये आपके पास x1 है और ये आपके पास x2 है, तो हम इनकी वैल्यूज यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, तो x प्लस h माइनस x2 की जगह x आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये x और ये x कैंसिल हो रहे हैं, तो आपके पास आ रहा है f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, ये हमारे पास स्लोप बन जाता है। अब यही इसी एग्जांपल को, इसी फिगर को मैं लेते हुए डेरिवेटिव की डेफिनेशन की तरफ जा रहा हूं कि स्लोप हमारे पास है, स्लोप की डेफिनेशन ये है, तो स्लोप से आगे हम इसको डिफाइन किस तरह करेंगे, तो उसके लिए स्टूडेंट मैं अगेन एक फिगर ड्रा करता हूं। ये हमारे पास अगेन एक फिगर आ गई है, इसको ये आप नाम दे सकते हैं, ये एक्स एक्सिस हैं, ये आपके पास y एक्सिस हैं। अब यहां पर मैं एक कर्व ले लेता हूं और उस कर्व के ऊपर मैं एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरीके से हम डेफिनेशन क्लियर करेंगे। फर्ज किया कि ये हमारे पास पॉइंट, मैं इसको P का नाम दे देता हूं, ये पॉइंट हमारे पास Q है, ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास। अब ये P की मदद से जो हमारे पास यहाँ पे लाइन बन रही है, ये पॉइंट जो बन रहा है इसको मैं x का नाम दे देता हूं कि ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास x बन रहा है, और ये जो आपके पास q है, सेम टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, ये आपके पास जो है इसको मैं h का नाम दे देता हूं। तो अब यहां से यहां तक ये जो कंप्लीट आपके पास लाइन बनेगी, इसको मैं x प्लस h का नाम दे देता हूं कि ये आपके पास x प्लस h आ जाएगी। अब यहाँ पे इनके कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ x बन जाएगा, और यहाँ पे अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस h बन जाएगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेट सेम ही है बिल्कुल, एफ ऑफ x और इसके x प्लस h और एफ ऑफ x प्लस h, ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे p और q के। अब यहां पे ये जो आपके पास लाइन है P को अगर Q से मैं ज्वाइन कर दूं तो ये जो कर्व बनती है, किसी भी कर्व को, ये किसी भी सर्कल के दो पॉइंट्स को जो लाइन टच करती है उसे सीकेंट कहा जाता है। तो हम यहाँ पे सीकेंट का स्लोप फाइंड करते हैं, तो स्लोप ऑफ जो सीकेंट हमारे पास बनेगा, स्लोप ऑफ सीकेंट बिल्कुल सेम बन जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब यहां पे आप अगर इनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय x प्लस h माइनस x, तो ये और ये टर्म्स कटेंगे आपके पास, तो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h बन जाएगा।
स्टूडेंट ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कांस्टेंट के ऊपर हमने स्लोप फाइंड किया है और एक कर्व के ऊपर हमने स्लोप फाइंड किया है, तो बिल्कुल सेम उनकी वैल्यूज आई हैं। अब यहां पे हम बात करते हैं कि हमारे पास इसकी स्लोप की मदद से हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए ये देखिए, यहां से P से Q तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने h का नाम दिया हुआ है। यहाँ पे भी P से Q तक के डिस्टेंस को h का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे भी हमने उसको h का नाम दिया हुआ है। अब अगर वो डिस्टेंस हमारा P जो है ये Q को हम इधर शिफ्ट करें, इधर ले आए, इधर ले आए, इधर ले आए, मतलब ये कि उसको हम डिस्टेंस को रिड्यूस करते जाएं, कम करते जाएं, तो तकरीबन हमारा जो डिस्टेंस बनेगा वो बिल्कुल जीरो के तकरीबन बराबर आ जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट जीरो के बराबर हम उसे नहीं कह सकते, लेकिन तकरीबन जीरो के जो है ना करीब तरीन आ जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि वो अप्रोच टू जीरो हो जाएगा, जीरो के तकरीबन जो है ना अप्रोच कर रहा होगा। तो उस वक्त हमारे पास जो चेंज होगी उसको हम लिमिट लेंगे, लिमिट। अब ये देखेंगे हम h की डिस्टेंस कौन सा हमारे पास जीरो को अप्रोच कर रहा है, h कर रहा है, तो हम लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो करेंगे और f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h करेंगे। इसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहा जाता है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ही डेरिवेटिव होता है आपके पास। तो ये जब लिमिट आपकी अप्रोच करेगी उस वक्त जो आपके पास फंक्शन बनेगा वो आपके पास डेरिवेटिव होगा। उसको आप f ऑफ डैश x, ये f ऑफ x था तो उसको आप f ऑफ डैश x कह सकते हैं, या डेरिवेटिव की नोटेशन के लिए हम ये भी यूज कर सकते हैं, dy बाय dx भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे आप फंक्शन को देख सकते हैं मैंने y का नाम भी दिया है, तो अगर y रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो dy बाय dx आ जाएगा डेरिवेटिव, या y डैश आ जाएगा, और अगर f को कर रहे हैं तो f डैश ऑफ x भी लिखा जा सकता है। ये डिफरेंट टाइप्स की जो नोटेशंस हैं डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जा सकती हैं। तो स्टूडेंट ये डेफिनेशन का बैकग्राउंड था जो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि आपके सामने जो है ना डेफिनेशन क्या थी और हमने उसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब ये डेफिनेशन है आपके सामने, ये जो डेफिनेशन है इसी को यूज करते हुए हम कुछ क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन यही आता है अक्सर कि फाइंड द डेरिवेटिव बाय यूजिंग डेफिनेशन, मतलब इस वाली टर्म को यूज करते हुए, इस वाले कंसेप्ट को यूज करते हुए आपने डेफिनेशन सॉल्व कर, इसका क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इनकी बेसिक जो है ना डिफरेंशिएशन की टेक्निक्स थी, सॉरी डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन है। आप इसको एक लुक देख लें। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको नजर आती है तो आप उसको कमेंट में मेंशन करें, इंशाल्लाह मैं उसको क्लियर करूंगा। आप एक लुक इसको देख लें।